नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ब्लड का दूसरा पार्ट यानी कि रुधिराणु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछला वीडियो में ब्लड के द्रव्य भाग का चर्चा किया था यानी कि प्लाज्मा के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम लोग ठोस भाग के बारे में चर्चा करेंगे और वह ठोस भाग क्या है? वो आपका रुधिराणु है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कार्पसेल्स। क्या बोलते हैं मित्रों? ब्लड कार्पसेल। यानी कि वो क्या है? ठोस है। ठोस मतलब जिस तरह हमने बताया था कि नमक और पानी और या पानी या चीनी, तो ब्लड में चीनी की तरह ठोस पदार्थ क्या होते हैं मित्रों? वो होते हैं आपका ब्लड कार्पसेल्स। क्या होता है मित्रों? ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है। अब ये इसको कणिका बोलिए यार, क्योंकि कणिका मतलब ये क्या होता है? छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये जो रुधिराणु होते हैं ना, ये रुधिराणु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कणिका। क्या नाम है इसका? लाल रक्त कणिका। इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरबीसी। और दूसरा है श्वेत रक्त कणिका। श्वेत को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरा है रक्त पट्टिकाणु, या नहीं तो इसको हम लोग बिंबाणु भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या मेरी बात को समझ पा रहे? अब हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका? एरिथ्रो। सबका अलग अलग नाम है, इसका भी अलग नाम है, इसका भी अलग नाम है, इसका भी अलग नाम है। ठीक है। तो आरबीसी का क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जो आरबीसी का जो आकार होता है ना, वो गोल होता है, बीच में चपटा होता है, चपट जाता है। अब देखिए ऐसे होता है, देख पा रहे? तो आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है और बीच में कैसा होता है? चपटा होता है। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया था कि ब्लड के कितने भाग होते हैं मित्रों? 2 भाग होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, ब्लड कार्पसेल बीसी। ठीक है। और हमने ये बताया था कि ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा पाए जाते हैं, 60% ये और ये 40%। लेकिन अगर बात करें ना कि ये ब्लड कार्पसेल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका होता है प्लेटलेट्स। और इस ब्लड कार्पसेल्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन होते हैं? वो आरबीसी होते हैं। यानी कि 95% आरबीसी होते हैं, बाकी 5% में ये दोनों होते हैं। ये 5% में क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं। तो वही लिखे हैं, रुधिराणु का जो 95% भाग जो होता है वो आरबीसी होता है। और इसका रंग कैसा होता है मित्रों? लाल होता है। और लाल किस कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। और इसमें जो है हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, ये रंगहीन हो जाता है। समझ पा रहे हैं? और इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसको याद रखना है। ठीक है। और एक्चुअली में आरबीसी का क्या काम है? तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को देने का काम कौन करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी में जो है केंद्रक व लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। अब ये समझिए लाइसोसोम और केंद्रक क्या होते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अगर आप कुछ भी पढ़े होंगे कोशिका के बारे में, तो ये है आपका कोशिका। कोशिका के बीच में जो होता है वो केंद्रक होता है, और कोशिका का ही एक अंग है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम या लाइसोसोम भी बोलते हैं। यह केंद्रक के क्या करता है? पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? केंद्रक करता है। इसलिए केंद्र कोशिका का मस्तिष्क जो है केंद्रक को कहा जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? केंद्रक में क्या होते हैं? डीएनए वगैरह होते हैं, आरएनए होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर केंद्रक नहीं होगा तो वो उतना विकसित नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? और इसमें क्या होता है? लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या करता है? अगर कोशिका का कोई भी अंग अगर काम नहीं करता है तो लाइसोसोम क्या करता है? उसको फाड़ देता है। कोई भी कोशिका का अंग, अगर मान लीजिए कोशिका झिल्ली, आपका केंद्रक द्रव, ये सब अगर काम करना बंद कर देता है तो लाइसोसोम क्या कर देता है? फाड़ देता है। लाइसोसोम जाकर और वहां क्या हो जाता है? बम की तरफ फट जाता है। इसलिए लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली, यानी तो एटम बम कहते हैं लाइसोसोम को। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि लाइसोसोम क्या करता है? मरी हुई कोशिका को साफ करता है। समझ पा रहे हैं? और ये जो आरबीसी जब मरता है 120 दिन के बाद, जब आरबीसी जब मर जाता है तो ये जमा कहां हो जाता है? तो ये स्प्लीन में जमा हो जाता है, पीलिया में जमा हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? अब ये तो हमने आपको बता दिया है कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड में आरबीसी पाए जाते हैं, और इस आरबीसी में हेमोग्लोबिन, और इस हेमोग्लोबिन में कौन से धातु या तत्व पाए जाते हैं? आपका आयरन पाए जाते हैं। ठीक है। और अगर ससुरा ब्लड में हेमोग्लोबिन या आयरन, हेमोग्लोबिन की कमी बोले या आयरन की कमी बोले, अगर हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी होता है तो उनको एक रोग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं उसको? एनीमिया। वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ना देखते हैं किसी भी व्यक्ति का अगर हेमोग्लोबिन कम है तो बेहोश हो जाएगा। अगर कहीं खड़ा रहे ना तो खड़े खड़े सोच रहा वो बेहोश हो जाता है, मुर्गी नियर पलट जाता है। अब न देखें स्कूल में बहुत ऐसी लड़की है जो प्रार्थना के टाइम में ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और प्रार्थना करते करते सोच रही बेहोश हो जाता है, उसको हेमोग्लोबिन की कमी है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे और भी रीजन हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन अक्सर हेमोग्लोबिन की कमी में आदमी बेहोश हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब जो है रुधिराणु का जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसका रंग व्हाइट क्यों होता है, तो या व्हाइट बोलिए या रंगहीन बोलिए, क्यों, क्योंकि इसमें जो है हेमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, ये हेमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो होता है सफेद होता है या नहीं तो रंगहीन होता है। ठीक है, इसे हम लोग ल्यूकोसाइड कहते हैं, और आरबीसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोसाइड। और आरबीसी का आकार कैसा था, गोल था, इसका आकार अनिश्चित है, कोई इसका आकार नहीं। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना है, 10,000, और आरबीसी की जो संख्या है 50 लाख है। कितना है मित्रों, 50 लाख है। ठीक है, हम नहीं लिखे थे, आप लिख लीजिएगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितना है, 10,000। ये रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है, क्यों, हेमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होता है, कह सकते हैं इसका रंग सफेद भी होता है, इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल 4 दिन, और उसका जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इसका मुख्य काम क्या होता है, रोगों से हमारी शरीर को रक्षा करता है। उनका मुख्य काम क्या था, वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, या रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी है। और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं, आरबीसी में भी जो है केंद्रक व लाइसोसोम नहीं होते हैं, उसमें भी केंद्रक नहीं होते, इसमें भी केंद्रक नहीं होते हैं। ठीक है, केंद्रक जो है किसी में नहीं होता है, ना आरबीसी में होता है, नहीं डब्ल्यूबीसी में होता है, नहीं प्लेटलेट्स में होता है। उसमें जो है लाइसोसोम नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए मरी हुई कोशिका को साफ कैसे होगा, लाइसोसोम मरी हुई कोशिका को साफ करता है। और जब लाइसोसोम ही नहीं होगा तो मरी हुई कोशिकाओं को साफ कौन करेगा, समझ पा रहे हैं, इसमें केवल केंद्रक नहीं होता है, समझ पा रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, रक्त पट्टिकाणु या इसको हम लोग बिंबाणु भी कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे प्लेटलेट्स कहते हैं। वही है जो इसमें पढ़े थे, वही चीज इसमें पढ़ना है। इसका नाम क्या, थ्रोम्बोसाइट। समझिए पहले, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकोसाइट, और इसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, या हम पढ़ लिए हैं थ्रोम्बोसाइट, याद कीजिए ना, रक्त को जमाने में ये भी सहायक कर रहे थे। तो अब इनका आकार जो उत्तल लेंस की तरह होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, या डिस्क की तरह होता है, ये भी रंगहीन होते हैं। और इसका जीवन काल 7 दिन, इसका जीवन काल 4 दिन, इसका जीवन काल 7 दिन, और होकरा का जीवन काल यानी आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन, सबसे अधिक उसका जीवन काल होता है। ठीक है, और इसकी संख्या कितनी है, 2 लाख, जबकि इसकी संख्या 10,000 और आरबीसी की संख्या 50 लाख। और इसमें भी केंद्रक नहीं होते हैं, ओक्रोम केंद्रक नहीं था, ये क्रोम केंद्रक नहीं था। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो यह क्या करता है, रक्त को थका बनने में मदद करता है। हमने आपको बताया था ना कि रक्त को थका बनाने में रुधिराणु के रूप में कौन आता है मित्रों, आपका थ्रोम्बोसाइट। कौन आता है, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि आपका पट्टिकाणु यानी कि प्लेटलेट्स जो है रक्त को थका बनाने में मदद करता है। विटामिन के रूप में बात करें तो विटामिन के रूप में विटामिन के, अगर तत्व के रूप में बात करें तो तत्व के रूप में कैल्शियम, और अगर प्रोटीन के रूप में बात करें तो फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। कौन थे, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन थे जो रक्त को थका बनाते थे, समझ पा रहे हैं। दूसरा, रक्त वाहिनियों का मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। मतलब ये शरीर को संक्रमण होने से बचाता है, यानी कि बीमार होने से कौन बचाता है, आपका प्लेटलेट्स बचाता है, और यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। अगर जितना प्लेटलेट ज्यादा होगा आपके शरीर में, वो व्यक्ति जो है वो थका महसूस कभी नहीं करेगा, वो काम करते रहेगा। कोई नहीं देखते हैं, तुरंत पढ़ने बैठेगा तो एक बार ऐसे ऐसे करेगा, तो एक बार ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करेगा, हाय हो मैया ऐसे करेगा। तो अगर कोई आदमी ऐसे करता है ना, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे करता है तो उसको एक बार चेक कराइए प्लेटलेट्स को, यानी कि उसका प्लेटलेट्स हाई नहीं है। अच्छा, प्लेटलेट्स नया रहेगा तो उसको काम करने में मन नहीं लगेगा, शक्ति नहीं मिलेगा तो काम करेगा क्या। डेंगू में क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता है, जिसको डेंगू नाम की बीमारी होता है ना, डेंगू एक्चुअली मच्छर से फैलने वाला ये रोग है। डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में अंतर बताओ, तो आराम से अंतर बता सकते हैं आप। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल, बीच में चपटा, और इसका आकार अनिश्चित, और इसका भी आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस की, यानी कि ये भी लमसम गोल ही होता है। फिर अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट, और इसका नाम है ल्यूकोसाइट, इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, और इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। एकदम ऐसे ही अंतर आपको लिखना है, एगो इधर आरबीसी लिखना है, ऐसे देना है, फिर डब्ल्यूबीसी लिखना है, फिर ऐसे बीच में लाइन पढ़ना है, और इधर प्लेटलेट्स लिखना है। एकदम आराम से सबको लिख देना है। आरबीसी की संख्या 50 लाख, जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 और इसकी संख्या 2 लाख। समझ पा रहे मेरी बात को। एकदम अंतर भी पूछे तो आप उम्मीद करते हैं कि आप अंतर को भी लिख देंगे, तो अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोगों ने ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में समझा, ब्लड कॉर्पसेल्स कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझा, और ब्लड यही आपका ब्लड खत्म होता है। ये ब्लड जो है इतने आपको ब्लड में पढ़ना है, ठीक है। और एक दो और वर्ड है, लिम्फ वगैरह क्या होता है, लसिका वगैरह क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग अगला वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।